नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू झा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसके साथ ही हम आपको चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें रूप का भी आपको दर्शन करवाएंगे। और कौन कौन सी देवी की कहां पे प्राचीन मंदिर है, कौन कौन सी जगह पे स्थित है, साथ ही ये भी बताएंगे और इनकी विशेषताएं भी बताएंगे। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने महिलाओं को प्रति माह 1100 रुपए देने का फैसला किया है। ये तो थी बुलेटिन। अब जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इनका निवास स्थान हिमालय है। हालांकि उनके प्राचीनों मंदिर में वाराणसी का शैलपुत्री मंदिर प्रमुख है, जहां भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह मंदिर काशी बनारस के सप्तसागर क्षेत्र कर्णघंटा में गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा का एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में चौक में स्थित है, जिसे क्षेमा माई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वाराणसी भी चंद्रघंटा देवी का एक अति प्राचीन मंदिर चौक क्षेत्र की चंद्रघंटा गली में स्थित है। यह मंदिर भक्तों के बीच लोकप्रिय है और नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से पूजा के लिए यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता के प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश में काशी, वाराणसी के रामनगर और कानपुर के घाटमपुर में स्थित है। वाराणसी में स्थित मंदिर 18वीं सदी में बंगाल की महारानी द्वारा बनवाया गया था, जबकि घाटमपुर का मंदिर भी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का मंदिर मुख्य रूप से वाराणसी के जेतपुरा क्षेत्र में स्थित है, जहां बागेश्वरी देवी मंदिर के रूप में एक प्राचीन मंदिर है। यह देवी स्कंद माता को समर्पित है और यह मंदिर देवी दुर्गा के पांचवें रूप को दर्शाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में भी स्कंद माता का एक विशाल मंदिर है, जो शांकल कुआं के पास स्थित है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी के कई प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रमुख वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ है, जो एक बहुत पुरानी शक्तिपीठ है। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिरों में खगड़िया बिहार में स्थित कात्यायनी धाम और लोकहरपुर महाराष्ट्र के कात्यायनी देवी मंदिर भी शामिल है। नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि का मुख्य मंदिर वाराणसी काशी में स्थित है, जो कालिका गली में है। इसके अलावा बिहार के सारण में डुमरी, बुजुर्ग, वैशाली, सिमरी, बक्सर के नया भोजपुर और छपरा में भी कालरात्रि मंदिर मौजूद है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी का कोई एक विशेष स्थान नहीं, बल्कि उनके कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से लुधियाना में महागौरी मंदिर और वाराणसी में भी एक मंदिर प्रमुख है। ये मंदिर भक्तों को महागौरी की पूजा करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का स्थान प्रदान करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री का एक प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त वाराणसी में भी एक मंदिर है, जहां माता का विग्रह कृष्ण वर्ण में स्थापित है। माता सिद्धिदात्री मां दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप है, जो समस्त सिद्धियों की दात्री मानी जाती है। चलिए अब देश और दुनिया की बड़ी खबरें जान लेते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के 75 लाख महिलाओं के खाते में 26 सितंबर को 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिलाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 100 सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। पार्टी का लक्ष्य इंडिया गठबंधन में सीटों के प्रभावी बंटवारे के साथ सत्तारूढ़ एनडीए को कड़ी चुनौती देना है। कांग्रेस ने कहा कि वह सहयोगियों के लिए अपनी कुछ सीटें को भी छोड़ने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा अपनाए गए कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो वह चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति जय माल्या बागची के पीठ ने कहा कि यह मानकर चला जा रहा है कि संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और निर्वाचन नियमों का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैध पाई जाती है, तो वह चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन
विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची के पीठ ने कहा कि यह मानकर चला जा रहा है कि संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और निर्वाचन नियमों का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर कोई आंशिक राय देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उसका अंतिम फैसला पूरे भारत में प्रभावी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम बहस सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। चुनाव आयोग की ओर से अभी तक तारीख ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि मतदान के तारीखों के ऐलान से पहले नई गाइडलाइंस जारी की गई है। आयोग बिहार से एक नई प्रयोग की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत ईवीएम ब्लैक पेपर में अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। इससे पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बैलेट पर उम्मीदवारों की फोटो रंगीन छापी जाएगी। पहले ये प्रयोग बिहार में किया जा रहा है, इसके बाद अन्य राज्यों में इसे बाद में लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बेरराजपुर ब्लॉक में कबड्डी मैच के दौरान अचानक तेज आंधी तूफान आने से दर्दनाक हादसा हो गया। मैदान में लगा टेंट हाई स्टेशन तार के संपर्क में आने पर करंट लगने से एक खिलाड़ी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पंजाब के कपूरथला के एक होटल में कुछ ऐसा चल रहा था जिसने पुलिस अफसरों को हैरान कर दिया। दरअसल होटल को लीज कर लेकर यहां फर्जी कॉल सेंटर खोल दिया गया, जहां से अमेरिका और कनाडा के लोगों को सॉफ्टवेयर समाधान के नाम पे ठगा जा रहा था। मौके से 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कई लड़के लड़कियां शामिल हैं जिन्हें काम पर रखा गया था। फगवाड़ा सिटी पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी। इस दौरान होटल से 39 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन और करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद किए। यह सब देख पुलिस भी हैरान थी कि आखिर एक होटल में यह पूरा नेटवर्क इतनी चालाकी से कैसे खड़ा कर दिया गया।